धाम में एक मणि का पिंजरा है। उस मणि के पिंजरे में एक सुख पक्षी रहता है जो कि सुखदेव जी ही हैं। ये सुखदेव जी के जन्म से पूर्व की कथा है। राधा रानी को वो सुख इतना प्रिय है, कभी कभी राधा रानी उसके पास जाती हैं तो उससे कहती हैं कहो गोविंद, तो वो तुरंत कहता है गोविंद। कहो माधव, वो कहता है माधव। कहो दामोदर, तो तोता तुरंत कहता है दामोदर। अब श्री किशोरी जी को इतना सुख मिलता है कि उन्होंने अपने जो सुख पक्षी है उसको इतने ठाकुर जी के नाम रटा दिए कि अब जब जब किशोरी जी उसके सन्मुख जाती हैं तो गोविंद, दामोदर, माधव, इस प्रकार कह के करके वो कीर्तन करता है और किशोरी जी को उससे बड़ा प्रेम हो गया। किशोरी जी को बहुत सुख है कि अब ये नित्य ठाकुर जी का नाम जप करता है। चलते फिरते उठते बैठते जब जब भी अपने कक्ष में आती हैं किशोरी जी, वो तोता गाना शुरू कर देता है, ठाकुर जी का नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। एक दिन स्वयं श्री राधा रमन लाल जी जब गोलोक धाम पहुंचे और किशोरी जी के अंतःपुर में उन्होंने प्रवेश किया, ललिता, विशाखा आदि समस्त सखियों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी को प्रणाम ना करता देख किशोरी जी ने आज्ञा की, बोले तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? तब वो सुख पक्षी कहता है इनको प्रणाम क्यों करूं, ये कौन है? बोले ये वही हैं जिनका तुम नाम गाते हो, दामोदर, माधव, केशव, कन्हैया आदि आदि जो भी तुम नाम कहते हो, ये वही हैं, इनको प्रणाम करो। बोले इनको प्रणाम क्यों करना है? ये ऐसे कौन सी इनके अंदर विशेषता है जिसके लिए इनको मैं प्रणाम करूं? तब किशोरी जी के मन में भाव आया, बोले इसमें नाम निष्ठा तो है लेकिन नामी को भी जानता नहीं है, और यदि नामी को जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं तो नाम गाना व्यर्थ है। नाम गाने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, इतना लाभ जरूर हो जाएगा कि बस इसके पूर्व संचित कर्म के जो पाप होंगे वो जरूर इस नाम निष्ठा से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इसको भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। क्यों? नामी को जानता नहीं। और जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होत नहीं प्रीति। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होत नहीं प्रीति। और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक श्याम सुंदर मिलेंगे नहीं। तब किशोरी जी ने उस सुख पक्षी को आज्ञा की कि हे सुख, तुम पृथ्वी पर जाओ और जिनका तुम नाम गाते हो ना, इनकी कथा सुन करके आओ, इनकी कथा में रम करके आओ, तब मेरी प्राप्ति होगी, नहीं तो लौट करके मेरे पास आना मत। श्री शुक मूर्छित भय मास शठ। 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए शुकाचार्य जी। किशोरी जी से वियोग जब हुआ तब पुनः किशोरी जी की प्राप्ति के लिए शुकाचार्य जी ने पृथ्वी पर आकर के पहले महादेव से अमर कथा को श्रवण किया और फिर वेदव्यास जी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर के संपूर्ण भागवत को अपने हृदय में धारण किया। और परीक्षित को सुना करके, कहीं भी ग्रंथों में वर्णन नहीं है कि सुखदेव जी कहां गए, कथा सुनाते पूरी करते सीधे श्री शुकाचार्य जी किशोरी जी की शरण में चले गए। तब किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया कि हाँ, अब तुम कथा में रम करके आ गए हो, अब तुम उनके स्वभाव से, उनके भाव से, उनकी प्रत्येक क्रिया से अब तुम परिचित हो गए हो, अब तुम मेरे पास रहने योग्य हो। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? हापुड़ में किशोरी जी के उपासक बहुत हैं, लेकिन किशोरी जी किसको स्वीकार करते हैं? जो ठाकुर जी की कथा में रमा हो, ओतप्रोत हो, लता पता हो। आप किशोरी जी का नाम गुणगान खूब करो, लेकिन जिस नाम को आपने गाया उस नामी के यदि उस स्वभाव से आप परिचित नहीं हो तो किशोरी जी को वो नाम प्रिय नहीं लगेगा। आपके मुख से नाम गान में सुख ही उनको तभी आएगा जब कथा में रम। मैं कोई अपनी कथा, मैं तो आज जा रहा हूं कथा करके, लेकिन आप लोगों से निवेदन करके जा रहा हूं। कथा साधारण नहीं है बंधुओं। चारों युगों में जिनका प्रताप है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को जब रघुनाथ जी जा रहे थे तो कह के गए तुम पृथ्वी पर ही रहो,
हम सब जा रहे हैं गोलोक धाम, लेकिन तुम यहीं रहो। हनुमान जी बोले मैं नहीं रह पाऊंगा पृथ्वी पर। तब राम जी बोले अच्छा एक काम करें, तुमको हम एक वरदान देके जाते हैं। बोले क्या? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां मेरी कथा होगी तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो उस कथा में तुमको थोड़े क्षण के लिए जाने की मैं आज्ञा दे दूंगा, तुमको कथा यहां प्राप्त होगी पृथ्वी पर। तब हनुमान जी बोले फिर तो मुझे गोलोक धाम नहीं जाना, तब तो मैं यहीं रहूंगा ताकि मुझे कथा मिलती रहे। ऐसे श्री हनुमंत लाल कथा के रसिक हैं, इसलिए रघुनाथ जी के प्रिय हैं। ठीक वैसे ही हम ब्रजवासी हों चाहे ब्रजरज उपासी हों, लेकिन कथा में यदि हमारी रति नहीं है, कथा में यदि हमारी प्रीति नहीं है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। और ठाकुर जी कर भी लेंगे, किशोरी जी नहीं करेंगे। हमारे माई श्यामा जो